फितनल हिंदुस्तान की फिर बलोचिस्तान में दहशतगर्दी। कल्लात में मुसाफिर बस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 3 मुसाफिर शहीद और 6 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। हमलावरों की तलाश जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज हमलावरों का ताक़ुब कर रही हैं। DHQ अस्पताल कल्लात में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद। सदर और वजीर आजम का मुसाफिर बस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना और काबिल मजम्मत फेल है। दहशतगर्द इंसानियत और अमन के दुश्मन है। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दों को बहुत सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। फितनल हिंदुस्तान। दहशतगर्दों ने 11 जुलाई को भी 2 बसों से 9 मुसाफिरों को शनाख्त करके शहीद कर दिया था। इजराइल का जंगी जुनून। ईरान के बाद शाम पर भी जारहियत। दारुल हुकूमत दमिश्क में सदारती महल, वजारत दिफा और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन हमले। शामी वजारत सेहत ने इसराइली हमलों में 1 हलाकत और 28 जख्मियों की तस्दीक कर दी। लाइव नशरियात के दौरान एंकर धमाकों से खौफजदा। लाइव नशरियात छोड़ दें। इसराइली वज़ीर दिफा ने शाम पर बड़े हमलों के आगाज का ऐलान कर दिया। इसराइली फौज का कहना है कि शाम में कई दिनों तक जारी रहने वाली जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसराइल ने गोलान और शाम की सरहद पर फौज की 2 डिवीजन मुंतकिल कर दी। सदारती महल पर हमले से पहले वार्निंग जारी की थी। तुर्किया के इसराइल के शाम पर हमले की शदीद मजम्मत। इसराइल फौरी तौर पर शाम पर हमले बंद करे, तुर्किया का मुतालिबा। फ्रांस ने भी इसराइल से शाम पर हमले रोकने का मुतालिबा कर दिया। आम शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत करते हैं फ्रांसीसी वजारत खारजा। PIA की 5 साल बाद बरतानिया परवाजों के लिए राह हमवार। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है, पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाजों की इजाजत मांग सकती हैं। एयरलाइंस को परवाजों के लिए UK सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाजत लेना होगी। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और UK माहिरीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर की मुंतजिर हूँ। वजीर आजम का भी पाकिस्तानी एयरलाइंस पर बरतानिया की पाबंदियां खत्म होने पर इजहार तशक्कुर। अपने पैगाम में कहा, आज का ऐलान तवील इंतजार के बाद खानदानों और दोस्तों के लिए दोबारा मिलने के नए मौके लाया। वजीर आजम से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। पाकिस्तानी परवाजों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद। वजीर दिफा और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा, बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाजों का दोबारा आगाज पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम संग-ए-मील है। माजी में PTI रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाजों पर पाबंदियां लगी और मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलत में इजाफा होगा। सयाहत को भी फरोग मिलेगा। PTI के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के बयान से PIA पर पाबंदी लगी। गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान का वकार भी मजरूह हुआ। ये रियासत के खिलाफ जुर्म था। इससे कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बानी PTI और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बना दिया था। ख्वाजा आसिफ का साबिक वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा, किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकालना अहम संग-ए-मील है। अब PIA की प्राइवेटाइजेशन में बेहतरी होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हर वजारत का हर 2 माह बाद एक KPIs हम कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे। जो मुतलका उनके जो अमला है उनको हम शाबाश देंगे अच्छे नताइज के हवाले से, और जहाँ पर ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। वो जो मेयार है उसमें जो पूरा उतरेंगे वो मेरे और आपके सरों के ताज हैं। स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तारीख़ी
सतह पर पहुंचा, तो एक जो पॉजिटिव जो एक सेंटिमेंट है, ये उसकी मैं समझता हूँ कि उसकी अक्कासी है। वजीर आजम का हर इदारे में 2 माह बाद कारकर्दगी के जायजे का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, खराबियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मयार पर पूरा उतरने वाले वजीर हमारे सर के ताज हैं। परफॉर्मेंस सामने रखकर वज़रा सेक्रेटरीज को शाबाश देंगे। मुआशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। ये सरमायादारों का पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। 1 ट्रिलियन डेवलपमेंट बजट बढ़ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की तारीफ। बारिशों से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, बदकिस्मती से बारिशों से कई कीमती जानें ज़ाया हो गईं। एनडीएम में जानदार इदारा बन चुका। हालिया बारिशों में इसने बेहतरीन काम किया। सवात के सानहे से हमें सबक सीखना चाहिए। मॉनसून बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में तूफानी बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पंजाब स्टेडियम के दाखिली दरवाजे के बाहर सड़क पानी में डूब गई। पानी वाला तालाब के इलाके में सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इकबाल टाउन में 169, ताजपुरा में 167 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर में औसत 124.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से जल थल एक सड़कों पर कई फीट पानी जमा। इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में बारिशों के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। मोमनपुरा रोड पर घर की छत गिर गई, 3 अफराद दम तोड़ गए। मिशल कॉलोनी में घर की छत जमीन बोस मलबे तले दबकर 3 अफराद चल बसे। मरीदवाल गांव में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए। फेरोजवाला में शहरी मरते मरते बचा। मोटरसाइकिल समेत गहरे खड्डे में जा गिरा। शहरियों ने गहरे घड़े से निकालकर जान बचाई। सेक्रेटरी हाउसिंग का तामीराती साइट पर हादसे का सख्त नोटिस। एक्सियन वासा मुअत्तल। मुतालिका ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। सेक्रेटरी हाउसिंग का तमाम मकामात पर हिफाजती प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। पंजाब में मानसून बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में आज 33 अफराद जाँ बहक, 176 जख्मी हो गए। फैसलाबाद 8, पाकबतन 4, शेखुपुरा में 3 अफराद ने दम तोड़ा। रिनाला खुर्द और शुजाबाद में करंट लगने से बच्चे समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। हवेली रखा और उकाड़ा में छतें गिरने से 2 अफराद जान से गए। गुजरावाला, सियालकोट, डस्का, हाफजाबाद, वजीराबाद, सांगला हिल में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। मंडी बहाउद्दीन में बारिश के बायस डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवार गिर गई। कैदियों की दीगर जेलों में मुंतकिली। लोरालाई, ज़ियारत, सिब्बी में भी बादल बरस पड़े। अपर और लोअर कोहिस्तान में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। पुल और सड़क बह गई। शाहराह कराक्रम पर लोटर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। ऑयल टैंकर्स जद में आकर दरियाबुर्द हो गया। ड्राइवर महफूज रहा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर इजहार तशवीश। मरियम नवाज ने इंतजामिया और मुतालिका इदारों से खस्ता हाल इमारतों से इनखला की रिपोर्ट तलब कर ली। जगह जगह लटकते बिजली के नंगे तार हटाने के लिए मुतालिका इदारों को खतूत लिखने का फैसला। आप देख रहे हैं पुट स्यापा का एक प्रोग्राम है जो चलता चला जा रहा है, जिसका कोई एंड ही नहीं है। और कल सुप्रिटेंडेंट जेल जो है उनकी तरफ से पूरी एक लिस्ट जो है वो PC होटल का क्या ही होगा मेन्यू और क्या ही फैसिलिटीज़ होंगी किसी 5 स्टार होटल की, जो वो जेल में जो है वो उनको दस्तयाब है। एक्सरसाइज मशीन है जी, फिर वो एक्स पे ट्वीट भी कराते हैं, ये भी आप देखें ना। और अब तो मतलब आलम यह है कि उनको रीट्वीट की अपील भी करनी पड़ गई है। बारिश के बाद चंद घंटों में निकासी ऐप का काम मुकम्मल किया गया। लाहौर में तमाम सड़कें क्लियर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक स्यापा का एक पूरा प्रोग्राम चलता आ रहा है। जेल में बानी PTI को 5 स्टार होटल की सहूलतें मैसर हैं। कराई के इनकलाबी रोज़ एक नया मंजन बेचते हैं। आलिया हमजा के बारे में सलमान अकरम राजा का सख्त लहजा देखकर बुरा लगा। गैलिप सर्वे में अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी को सराहा। सर्वे में लोगों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज़्यादा है।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई का केपी असेंबली से वजूद खत्म। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के तमाम अरकान आज़ाद करार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आज़ाद अरकान की तादाद 91 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। जेशोआई और नून लीग की मखसूस नशिस्तें 9-9 हो गई। पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों की तादाद 5 हो गई। ANP और PTIP को एक मखसूस नशिस्त अलॉट। जेशोआई और पीपल्स पार्टी की एक खातून नशिस्त खत्म। नून लीग को खवातीन की मखसूस नशिस्त मिल गई। जेशोआई की अकलियती नशिस्त भी खत्म। अकलियती रुकन गुरपाल सिंह की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस। जेशोआई की बल्कीस और पीपल्स पार्टी की साजिदा बेगम का नोटिफिकेशन भी वापस। नून लीग की सैयदा सोनिया हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। ANP और PTIP के दरमियान एक नशिस्त पर टॉस होगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सेनेट इंतखाबात से कबल मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन का रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट आर्टिकल 255 की शिक 2 के तहत हल्फ यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ के लिए किसी शख्स का इंतखाब करे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए खत लिखा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास इतवार को तलब करने का फैसला। समरी वजीर आला हाउस अरसाल। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान का हल्फ लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। केपी में सेनेट इलेक्शन और पार्टी अमूर पर मुशावरत। जमशेद दस्ती की नाहली के इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा लेंगे। सादिक और अमीन का मामला फिर से सामने आया है, ये बड़ी बदकिस्मती है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी रुकन को सादिक और अमीन करार देने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती के किरदार पर सवाल उठाया है। आर्टिकल 62 1D को सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत के बारे में पहली बार इस्तेमाल किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। केपी में तब्दीली का ख्वाब देखने वालों को नाकामी होगी। बानी ने कहा कि इख्तलाफात खत्म करके तहरीक कामयाब बनाएं। फस्तायत का ये दौर जल्द खत्म होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। बानी PTI मुश्किल हालत में है, पार्टी इस पर बात करे। बानी PTI को आइसोलेशन में रखा गया, उनका टीवी और अखबार बंद है। बानी ने सख्त पैगाम भेजा है, जाती लड़ाइयां खत्म करें, तहरीक चलाएं। बानी को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। एहतजाज किस नौइयत का होगा, पार्टी सरबराहान बताएंगे। अलीमा खान की मीडिया टॉक। आवाम को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपये 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा। नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। हर महीने बाद 6-6 रुपये अगर आप पेट्रोल बढ़ा देते हैं तो ज़ाहिर बात है कि मजदूर तबके के लिए तो परेशानी है ना। अगर आप पेट्रोल बढ़ जाता है तो मिसाल के तौर पे खाने की चीज़ें हर चीज़ उसमें खुद ब खुद महंगी हो जाती हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता, हम बोलेंगे कौन सा किसी ने सुन लेना, असर तो किसी पे नहीं होना। गवर्नमेंट जो है ना गरीब आवाम का खून चूसना चाहती है। ये हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देती है, इससे हर चीज़ जो है वो बढ़ जाती है। पेट्रोल बढ़ गया तो इसकी वजह से सिर्फ पेट्रोल की प्राइस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, खाने पीने की जो भी अशिया है वो भी महंगी हो जाएगी। सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल पे जो टैक्स लगा है अभी पेट्रोल पे पैसे बढ़े, इसके अगेंस्ट आपके ग्रॉसरी आइटम पे पैसे बढ़ेंगे, हर चीज़ के वो पैसे बढ़ेंगे। हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर को हुई। तफ्तीशी हुकाम का खदशा। अदाकारा का फ़ोन आखिरी बार 7 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक इस्तेमाल हुआ। हुमैरा असगर मौत के वक्त माली मुश्किलात का शिकार थी। तहकीकाती अफसरान का 3 मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट से हासिल मालूमात का जायजा। फ्लैट से डायरी, यूटिलिटी बिल और घर के किराए की मई 2024 तक की स्लिप मिली। तफ्तीशी हुकाम की गुफ्तगू। हुमैरा असगर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स CTD के हवाले। डेटा डिलीट हुआ तो रिकवर किया जाएगा। अदाकारा के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कोई अहम चीज़ नहीं मिली। अदाकारा का एक बैंक अकाउंट लाहौर और दूसरा कराची में है। मुमकिन तौर पर रवां हफ्ते हुमैरा की मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी। पुलिस हुकाम।
इसराइली फोर्सेस की जानिब से गाजा में बर्बरियत का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 94 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज की खुराक तकसीम के मरकज पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग, 21 अफराद शहीद, 43 जख्मी। खान यूनुस में शेलिंग के बायस भगदड़ मचने और दम घुटने से 15 अफराद लुकमा अजल बन गए। अलमवासी में बेघर अफराद के कैंप पर हमला, 9 अफराद शहीद। इमदादी मरकज पर शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 875 हो गई। शोदा की मजमूई तादाद 58,577 हो गई। 1,39,607 अफराद जख्मी भी हो चुके। गजा का मुहासरा जारी, कहत ने डेरे डाल लिए। गजाई किल्लत से अब तक 66 बच्चे जान की बाजी हार चुके। 71,000 बच्चों को फौरी इलाज की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी, ड्रोन्स की बारिश कर दी। 24 घंटों के दौरान सोमी, खार्किव और डोनेत्स्क के इलाकों में हमले। रूसी वजारत दिफा का कहना है यूक्रेनी फौजी अड्डों को निशाना बनाया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, रेडार सिस्टम्स और गोला बारूद के जखायर तबाह कर दिए। यूक्रेनी फौज का 267 रूसी ड्रोन्स में से 168 को मार गिराने का दावा। कहा रूसी फौजी साजो सामान के 11 मराकज को भी निशाना बनाया। ईरान किसी भी नए हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान दुश्मनों को इसराइल जंग से भी बड़ा धचका देने की सलाहियत रखता है। अमेरिका इसराइल के जराइम में शरीक है। इसराइल जंग का मकसद ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटना था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान, कहा सिफारती और अस्करी मैदानों में पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, पहले शराइत की मंजूरी फिर मुज़ाकरात। ईरानी पार्लियामेंट ने अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात की बहाली को मशरूत कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा मुज़ाकरात से पहले हमलों की रोकथाम की ज़मानत होनी चाहिए। गुज़िश्ता माह इसराइल और अमेरिका ने जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले किए थे। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में मॉनसून बारिशों से तबाही, 106 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। ज्यादातर अमवात लैंडस्लाइडिंग, सैलाब में डूबने और करंट लगने से हुई। 400 से जायद मकानात तबाह।